कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है वृत्त की अभ्यास 11C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 11C के प्रश्नों को हल करने से पहले हमको एक बात समझनी है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हमने बना लिया है O। तो वृत्त का अगर एक हम जीवा खींचे, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। तो जैसे वृत्त पर दो बिंदु हैं, ये ए और दूसरा बिंदु है बी, उनको मिलाने वाला ये एक रेखाखंड हो गया ए बी, ये वृत्त का जीवा कहलाएगा। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाता है। तो वृत्त का जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक बड़े भाग में, एक छोटे भाग में। जो बड़ा वाला भाग है इसको हम बोलते हैं, प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड बोलते हैं, और बड़े वाले भाग का नाम रखते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। अगर हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसका कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। बड़े वाले भाग का नाम होता है दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले भाग का नाम होता है लघु वृत्तखंड। अगर एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको इस बात को याद रखना है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। जैसे ये दीर्घ वृत्तखंड है और दीर्घ वृत्तखंड में एक बिंदु लें, एक दीर्घ वृत्तखंड की चाप पर हम एक बिंदु लें, तो इस बिंदु द्वारा, देखिए इस जीवा द्वारा इस बिंदु पर जो कोण बना है, और एक दूसरा बिंदु लें इसी वृत्तखंड में, और इसी जीवा द्वारा इस बिंदु पर बना जो कोण है, इन दोनों कोणों की माप बराबर होगी, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण हैं। तो आपको सदैव ध्यान रखना है कि एक ही वृत्तखंड में स्थित कोणों की माप सदैव बराबर होती है। तो जो जैसे एक बिंदु क्यू पी था, तो कोण ए पी बी की जो माप है, अगर इस बिंदु का नाम हम क्यू रखें, तो कोण ए पी बी की जो माप होगी वह कोण ए क्यू बी के बराबर होगी, कोण ए क्यू बी के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए। अब प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। इस आकृति में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखने के लिए हमसे कहा गया है। तो यहां पर इस वृत्त में ए बी जो है, ए बी वृत्त का एक जीवा है, एक वृत्त का एक जीवा है ए बी। तो ये जीवा वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, एक बड़े वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में, एक छोटे वाले भाग में। प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड बोलते हैं। अब इस प्रश्न में प्रत्येक वृत्त एक ही वृत्तखंड के कोणों के नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो एक वृत्तखंड तो इस जीवा से ऊपर का भाग हो गया, एक वृत्तखंड इस जीवा से नीचे का भाग हो गया। तो पहले हम ऊपर वाले भाग में जो कोण बने हुए हैं, ऊपर वाले वृत्तखंड में जो कोण बने हुए हैं उसके नाम लिखेंगे, फिर नीचे वाले वृत्तखंड में जो कोण बने हुए हैं उनके नाम लिखेंगे। जो बड़ा भाग है उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, जो छोटा भाग है उसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो पहले हम दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखेंगे, फिर लघु वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखेंगे। तो लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड के कोण, के कोण। तो दीर्घ वृत्तखंड में एक कोण है ए सी बी, तो लिखते हैं कोण ए सी बी, और दूसरा कोण है यहां पर ए ई बी। ए ई बी जो कोण है यह दूसरा वृत्तखंड है, दूसरा कोण है इसी वृत्तखंड का, तो कोण ए ई बी। अब जो लघु वृत्तखंड है, छोटा वाला भाग, उसके कोणों के नाम लिखेंगे। लिखते हैं लघु वृत्तखंड के कोण, लघु वृत्तखंड के कोण। अब जो लघु वृत्तखंड है, छोटा वाला जो भाग है इस वृत्त का, उसमें जो कोण बने हुए हैं, एक कोण बना हुआ है ए डी बी। ए डी बी जो कोण है, कोण ए डी बी,
और दूसरा कोण बना हुआ है ए एफ बी। ए एफ बी लिखते हैं कोण ए एफ बी। ये लघु वृत्तखंड के कोण है दोनों, ऊपर वाले दीर्घ वृत्तखंड के कोण थे। तो प्रश्न संख्या 1 में इस आकृति में जो वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के कोणों के नाम लिखने के लिए कहा गया था, जो हमने लिख दिए हैं। प्रश्न संख्या 1 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आकृति 11.26 में बने कोण पी आर क्यू। इस आकृति में जो कोण बना हुआ है पी आर क्यू, इसकी माप है 45 डिग्री। तो कोण पी एस क्यू का मान बताइए। कोण पी एस क्यू की माप बताने के लिए प्रश्न में कहा गया है। इस आकृति में एक वृत्तखंड में जो दो कोण बने हुए हैं, एक कोण की माप तो हमको दी गई है। देखिए पी क्यू जीवा हो गई वृत्त की, और जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। एक वृत्तखंड तो इस जीवा से ऊपर का भाग हो गया, एक वृत्तखंड इस जीवा से नीचे का भाग हो गया। तो ऊपर वाले वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड जो बड़ा वाला भाग है, उसी वृत्तखंड में दो कोण दिए गए हैं, पी आर क्यू और दूसरा कोण है पी एस क्यू। तो एक हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। तो जितनी माप कोण पी आर क्यू की होगी उतनी माप कोण पी एस क्यू की होगी, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। इस बात को लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोणों की माप बराबर होती है, इसलिए कोण पी एस क्यू की जो माप होगी वह बराबर होगी कोण पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू की कोण की माप जो दी गई है प्रश्न में वह है 45 डिग्री। तो कोण पी एस क्यू की माप भी आ गई है यहां पर 45 डिग्री, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3, आकृति 11.27 में यदि कोण ए सी बी बराबर एक्स, तो कोण ए डी बी, कोण ए ई बी के मान बताइए। इस आकृति में एक कोण की माप तो प्रश्न में दी गई है कि कोण ए सी बी जो है इस कोण की माप है x डिग्री, और कोण ए डी बी इस कोण की माप हमको बतानी है, कोण ए ई बी और इस दूसरे कोण की माप बतानी है। आप देखेंगे इस आकृति में ये जो तीनों कोण है ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, क्योंकि ए भी वृत्त का जीवा है और जीवा से ऊपर का भाग ये एक पूरा वृत्तखंड कहलाएगा। बड़ा भाग है तो दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड। तो इस वृत्त में ये दीर्घ वृत्तखंड में ये दोनों तीन कोण दिए गए हैं। तीन कोण में से एक कोण की माप तो हमको दी गई है, शेष दो कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। तो इस बात को यहां पर लिखेंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोणों की माप बराबर होती है, इसलिए कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए डी बी और कोण ए ई बी, तीनों कोण बराबर होंगे। तो लिख देते हैं, अतः कोण किस किस कोण की माप हमसे पूछी गई है, कोण ए डी बी की और कोण ए ई बी। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे ए सी बी के, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। तो इन कोणों की माप भी आ गई है x डिग्री, और यही हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि आकृति 11.28 में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथन में सत्य असत्य कथन को छांटिए। इस आकृति में जो कोण बने हुए हैं
उनके संबंध में सत्य असत्य कथनों की, सत्य और असत्य कथनों में हमको बांटना है कि कौन सा कथन सत्य लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है। यहां पर लिखा गया है कि कोण बीडीसी, तो देखिए बीडीसी कोण कहां पर है, बीडीसी जो कोण है ये बराबर है बीएसी के, बीएसी। तो बताइए ये दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं। तो ये एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त में एक जीवा है बीसी, और जीवा बीसी से ऊपर का भाग एक दीर्घवृत्तखंड कहलाएगा, जीवा बीसी से नीचे का भाग लघु वृत्तखंड। तो दीर्घवृत्तखंड में दो कोण बने हुए हैं इस जीवा द्वारा, एक जीवा बीसी से दीर्घवृत्तखंड में एक कोण है कोण बीएसी और दूसरा कोण है बीएडी। तो ये दोनों कोण यहां पर बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने हुए हैं, और हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। तो एक ही वृत्तखंड के कोण हैं ये दोनों, इसलिए इनकी माप बराबर होगी और ये कथन यहां पर सत्य लिखा हुआ है। अब दूसरा कथन देखिए, दूसरे कथन में क्या कहा गया है कि कोण बीडीसी, ये वाला कोण बीडीसी, ये कोण बराबर है बीसीए के, बीसीए के। देखो ये एक जो कोण, यहां पर कोण बीडीसी वाला जो कोण था, बीडीसी की जो माप है वह कोण बीसीए की माप के बराबर है। तो यहां पर जिन दो कोणों के नाम लिखे गए हैं ये एक ही वृत्तखंड के कोण नहीं है, ये एक ही वृत्तखंड के कोण नहीं है। कि कोण बीडीसी जो है ये तो दीर्घवृत्तखंड जो जीवा बीसी से बना है इस दीर्घवृत्तखंड में आता है, और जो कोण ए सी बीएसी जो कोण है यह जीवा एसी द्वारा बने वृत्तखंड में आता है। तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण नहीं है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। ये कथन यहां पर गलत लिखा गया है, यह कथन है असत्य, ये कथन असत्य लिखा हुआ है यहां पर। अगला कथन देखिए, कोण एसीबी, कोण एसीबी, उसके बाद कोण एडीबी, एडीबी, ये दोनों कोण बराबर दिए गए हैं। तो हमको ये देखना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं या नहीं। तो इस वृत्त में अगर हम देखें तो ए भी एक वृत्त का जीवा है, और जीवा ये वृत्त का जीवा है, और ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, इस बड़े भाग में इधर और एक इस छोटे भाग में। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड, छोटा भाग लघु वृत्तखंड। तो बड़े भाग में देखिए बड़ा वाला जो भाग है दीर्घ वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं इस जीवा ए बी द्वारा, जो वृत्तखंड बना है ये दीर्घ वृत्तखंड, इस दीर्घ वृत्तखंड के ही दो कोण है ये ए डी बी, और दूसरा कोण है ए सी बी। तो ये दोनों कोण यहां पर बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो ये कथन यहां पर हो जाएगा सत्य। फिर अगला सवाल देखिए, अगला कथन है कि कोण बीडीसी, बीडीसी ये वाला कोण, फिर है कोण सीडीबी, सी, ये सी दो कोण दिए हैं, एक तो बीडीए दिया गया है, पहला कोण है बीडीए ये जो कोण है, और दूसरा कोण है सीडीबी, सी डी और बी ये वाला कोण। देखिए एक कोण यहां पर ए डी बी जो कोण है यह जीवा ए बी पर बना है, दूसरा कोण बी सी डी बी वाला जो कोण है वह जीवा बीसी पर बना हुआ है। तो ये दोनों कोण एक वृत्तखंड के नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, पर यहां पर तो इनको बराबर कहा गया है, इसलिए यह कथन यहां पर है असत्य, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे, और पर यहां पर इन दोनों को बराबर दिया गया है, तो यह कथन यहां पर असत्य है। अगला सवाल देखिए, कोण ए सी डी, यहां पर एक कोण दिया गया है ए सी डी, ये कोण ये जीवा एडी पर बना हुआ है, दूसरा कोण है डीबीए, डीबीए ये वाला कोण, ये भी जीवा एडी पर बना हुआ है। तो दोनों कोण जीवा एडी पर बने हुए हैं, इसलिए ये एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। देखिए एडी वाली रेखा
एडी वाली एडी जो जीवा है इस वृत्त की, वह वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक बड़े भाग में नीचे, एक छोटे भाग में। तो बड़ा वाला भाग दीर्घवृत्तखंड कहलाएगा। और इस एडी द्वारा जो दीर्घवृत्तखंड बना है उसके ही दो कोण हैं यहाँ पर, एक तो है ए बी डी और दूसरा कोण है ए सी डी। ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे और इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगाया गया है। तो ये कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए ये एक दूसरे के बराबर है। तो प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 11C भी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन छात्र छात्राओं को यह अभ्यास अच्छे से समझ में आ गई है, वे सभी छात्र छात्राएं इस क्लास का लिंक अपने सभी साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।